अगर आप इंस्टाग्राम खोलोगे और सबसे चमकता धड़कता अगर किसी का रील है, उनमें से एक है मदन मित्रा। इस समय नेताजी अनकट में हमारे साथ मदन मित्रा जी हैं। उनसे यही सवाल पूछेंगे कि रील कैसे बनता है, क्यों बनाते हैं, और इतना हैपनिंग रील्स, वायरल रील्स कैसे होते हैं, और थोड़ी सी बहुत राजनीति की बात भी करेंगे। मदन मित्रा जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, इतने साल से आप पॉलिटिक्स में हैं, 15 साल से ममता जी की सरकार चल रही है, आप एक ऐसा चेहरा जो लगातार बना हुआ है, तो जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स थी जो 15-20 साल के पहले और अभी की पॉलिटिक्स में क्या अंतर देखते हैं? देखिए, मैं पॉलिटिक्स में हूँ बहुत छोटी उम्र से। मैं जब कॉलेज में पढ़ते थे लेट 70s, उस टाइम से मैं पॉलिटिक्स में हूँ। उसका बाद मैं स्टूडेंट्स का प्रेसिडेंट बने, स्टूडेंट्स विंग का, देन यूथ का जनरल सेक्रेटरी, उसके बाद यूथ का प्रेसिडेंट बने, देन आई बिकेम द ऑल इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ तृणमूल यूथ कांग्रेस। सो राजनीतिक जो वर्ल्ड है ये छोटा नहीं है, बहुत दिन चलने का है। बट बेसिकली आई एम नोन एज ए मैन ऑफ ममता बनर्जी, क्योंकि ममता बनर्जी मुझे एमएलए बनाई, मिनिस्टर बनाए, और क्या नहीं बनाया, सभी कुछ बनाया। सो आई हैड बीन being associated with Mamata Banerjee for the last 25, more than 25 years. More than 25 years, from early 90s. ममता जी, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। आप जेल भी गए, आपके खिलाफ बहुत सारे आरोप लगे, और कहते हैं कि दबाव भी पड़ता होगा। बहुत लोग जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में या दूसरे पार्टी में गए, कभी आपके ऊपर ये आया दिमाग में कि यार चला ही जाता हूं मैं बीजेपी, कम से कम ये जेल केसेस से मैं बचूंगा? देखिए, जब अर्जुन ने बोला कि कर्ण को नहीं मारेंगे, तब कृष्ण जी ने बोला एवरीबॉडी इज डेस्टिन्ड, जो होना है वही होना होगा। क्या मैं बीजेपी जानने से कुछ अलग होते थे? और ये पॉलिटिकल कैरेक्टर बदलना इतना ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है। जनता की उसके ऊपर असर पड़ जाते हैं कि ये बोलते हैं एक, करते हैं एक। तो हम ये सब कभी सोचा नहीं। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं ममता बनर्जी का साथ हूँ, और बस उसी का साथ लड़ाई कर रहे हैं। पर इस बार तो ममता बनर्जी देश का विरोधी मुख हो गए। मोदी की छोड़ के जो ममता बनर्जी की साथ लड़ाई, जो मोदी की साथ लड़ाई देने की लिए तैयार है, पावर है, ताकत है, हिम्मत है, वो एक ही है, ममता बनर्जी। और तो सब आप दादा मुझे ये बताइए, राहुल गांधी आते हैं कलकत्ता में, आते हैं, ममता बनर्जी और टीएमसी के बारे में खराब बोल के चले जाते हैं, फिर कहते हैं हम सब एक हैं, सारे ऑपोजिशन पार्टीज की यूनिटी एक है। आप उसको किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से ये बहुत खराब लगते हैं, क्योंकि आई वॉज द सेक्रेटरी ऑफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी वेस्ट बंगाल, आई वॉज जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूथ कांग्रेस, इंडियन यूथ कांग्रेस, सो आई वॉज वेरी क्लोज टू राजीव गांधी। बट जब राहुल जी आते हैं या कुछ बोल देते हैं, ये उसका पार्टी का प्रेशर है उसका बोलने के लिए, बोल देते हैं। लेकिन ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि राहुल जी और प्रियंका जी को ये याद रखना चाहिए, अभी सोनिया जी को भी तबीयत ठीक नहीं है। तो आने वाला दिन में पूरा से पूरा ताकत लेके, तेज लेके जो बैठे हैं लड़ाई करने के लिए, उसका नाम है ममता बनर्जी। तो विरोधी लोग को अगर अपना आपस में रिलेशन बड़ी नहीं है, तो ये तो अल्टीमेटली मोदी को हेल्प करेगा। तो आपको लगता है कि ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना चाहिए, जहां पे विपक्षी दलों की बात करते हैं अगले लोकसभा चुनाव में? ये तो आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, ये तो एस्ट्रोलॉजी की बात है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। लेकिन सबको इकट्ठा रहना है, और अगर मिलजुल के एक बार लड़ाई करे
जैसा 77 में हुआ था, जयप्रकाश को कोई हवा कुछ नहीं था। इंदिरा गांधी इमरजेंसी की, ठीक से ट्रेन चली, बड़ी खुशी, टोटल डिसिप्लिन, लेकिन एकदम पलटी हो गया, क्योंकि 1:1 दिस मैजिक नंबर अब खाली पहुंच सकता है इफ इट इज 1:1। तो मेरा ख्याल से कि अगर ममता बनर्जी को वो लोग चाहे तो लीडर बनाए सब मिलकर, वो तो बहुत बड़ा बात है। तो मेरा बोलने का, कहने का मतलब नहीं है कौन बनेगा अपोजिशन लीडर, लेकिन ममता बनर्जी बंगाल से तैयार है। तो आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को अगर 2029 में सब मिलके डिसाइड करते तो ममता बनर्जी इज विलिंग टू टेक दैट पॉलिटिकल प्लंज? क्योंकि ममता बनर्जी की राजनीति लगभग बंगाल में केंद्रित रहेगी। नहीं, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि केंद्रों में ममता बनर्जी को सरकार और दल पार्टी देखने के लिए अभिषेक तैयार है गए। अभिषेक बनर्जी जो 2 नंबर लीडर हैं वो तैयार हो गए हैं, और अभी सारा देश में उनके ज़्यादा यूथ समर्थक, यूथ फैंस, और वो जैसा बातें करते हैं, जैसा लेक्चर देते हैं, जैसा कंटेंट का ऊपर रहते हैं, जैसा मैंने मैथमेटिकली, मेथोडिकली वो पॉलिटिक्स करते हैं, इतना छोटा उम्र में, अभी तो उससे पंगा लेने वाला। बट कांग्रेस का कहना है कि ये सब खूबियां तो राहुल गांधी में है, देश में युवा राहुल गांधी से जुड़ रहे हैं, तो अभिषेक बनर्जी को क्यों? राहुल गांधी का पास एक है, वो नाम है, उसका घर में 2 लाश है, 2 प्रधानमंत्री का, जो अभिषेक का घर में नहीं है। 2 लाश प्रधानमंत्री का लाश है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और भी एक प्रधानमंत्री है, ये राहुल गांधी का साथ है। लेकिन लाश रहने से तो आवाज नहीं होता, लाश तो शब्द बंद हो जाता है। दादा, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। जिस तरह से हम लोगों ने देखा है कि लगातार युवा कौन है इसकी चर्चा की जा रही थी, आपके हिसाब से सबसे शानदार युवा कौन? अगर आपको अभिषेक बनर्जी का नाम नहीं लेना तो और कौन आपको लगता है जो शानदार युवा है इस देश में? अखिलेश बहुत अच्छा है, इज वेरी गुड। तेजस्वी भी अच्छा है। आप तो उन्हीं लोगों का नाम ले रहे हैं ना जो दीदी के साथ एसोसिएटेड है। आप बीजेपी में कोई है ना? बीजेपी में आपको लगता है कोई युवा नेता है? बीजेपी के तो मैं आरएसएस छोड़ के किसी को नेता मानते नहीं, वो सब पीछे से खेलते हैं। आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी में कोई नहीं है। बीजेपी आपका कहने का मतलब असली धुरंधर आरएसएस है? एकदम धुरंधर 3। जी, आप तो युवा कांग्रेस में रह चुके हैं, आप कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, क्या आपको अधीर रंजन चौधरी के लिए बुरा लगता है? नहीं, जिस तरह से कांग्रेस उनको साइडलाइन करती है, उनके लिए कोई कैंपेन नहीं करता है। आप एक लैंपपोस्ट का लीडर को देश को लीडर कहते हैं। पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगो, बहुत बड़ा बात है। छोटा साइज का 22 गज का पिच नहीं है, ये फुटबॉल मैच नहीं है, बहुत लंबा पिच है। दादा, ये चीज बताइए, अगर आपकी नजर से हमारी जनता को समझना हो कि ममता बनर्जी की पर्सनालिटी क्या है, तो पहली बात बताइए, ममता बनर्जी के नेतृत्व के बारे में आप क्या कहेंगे? आप मतलब ऐसा क्या है खूबी उनमें कि आप उन्हीं के साथ रहे? वो अपना साथियों के लिए हर टाइम रिस्क लेने तैयार है, और खतरा में किसी को छोड़ के नहीं जाते हैं। पंगा ले लेते हैं, जयी हो या विजयी हो, और नाराज हो तो अलग है, लेकिन साथ देते हैं अपना सहकर्मियों को साथ, यही सबसे बड़ा चीज है, और वेरी सिंपल है। तो जब आप जेल में थे तब क्या किसी तरह की बातचीत उनसे होती थी, या वो आपकी फैमिली से मिलने आती थी, या ऐसा कुछ याद है आपको वो साल सपोर्ट मिला? जब क्या सपोर्ट मिला, ऐसा कुछ टचिंग मोमेंट है? जो सपोर्ट मिला वो मॉरल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, वही काफी था। जेल में एक चीफ मिनिस्टर कैसे आएंगे, कैसे हमारा साथ बात कर देंगे, लेकिन जो मेंटल सपोर्ट है हम बाहर से देखते थे, हम पेपर पढ़ते थे, जैसे वो बातें करते थे, और जेल में रहते ही वो मुझे मेरा जो रेजिग्नेशन लेटर 2 साल के लिए एक्सेप्ट नहीं किया। 2 साल ऐसे पड़ा हुआ था। वो दिन आपको याद आते हैं? कैसा था जिनमें कैसे आप वक्त गुजारते थे? क्या आप गाना गाते थे या फिल्मों के बारे में सोचते थे? क्योंकि उसके बाद आपका फिल्मी कैरियर टेक ऑफ हुआ ज्यादा। देखिए,
उस दिन तो ये तो सही है, निस्संगता, तो अपना अपना गुजरना, जब घर वाले आते हैं जी तो बात करते थे. Those were not good days, at least I can say. Not very atrocities was there, no atrocities, but अकेला अकेला दिन गुजरना. अगर गाना ही गाऊंगा तो हम तो रविंद्रनाथ नहीं है, कितना दिन सारे दिन में तो हम कैसे रविंद्रनाथ की तरह गान लिखेंगे. ना मैं सुपरस्टार ना पाए मेगा स्टार, मैं ओनली ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. दादा एक चीज बताइए कि उस दौरान से लेके अभी तक ममता बनर्जी की लीडरशिप में या ममता बनर्जी के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में कुछ आपने चेंज देखा है अभी? इज शी अडॉप्टिंग टू मॉडर्न स्टाइल पॉलिटिक्स? इज शी केपेबल ऑफ डूइंग दैट? बिकॉज वो हमेशा फोन लेके तो हमेशा नजर आती है. हाँ ठीक, बट बात ये कि अभी 15 साल का चीफ मिनिस्टर हो गया, उसका जरा फॉरसाइटनेस, स्टेट्समैनशिप, स्टेट्समैनशिप बहुत बड़ा है, फॉरसाइटनेस, ये सब आते रहे. जैसे कृष्णा मेनन के लिए एक बार जब सब कंप्लेन कर रहा था तो नेहरू जी बोले थे एनी चेयर इज टू स्मॉल फॉर कृष्णा मेनन. सो ममता जी 7 बार एमपी बनी, 3 बार मुख्यमंत्री, 10 बार सेंट्रल मिनिस्टर. क्या करियर है, बाप रे. आप अपने करियर को किस तरह से देखते हैं? आप अभी पॉलिटिक्स में रहना चाहते हैं या सोचते हैं या कभी कभी आपको कोई सजेस्ट करता है कि बहुत हो गया, आप रिटायर हो जाए और दूसरे लोगों को मौका दीजिए? नहीं, ये तो एक तो टाइम आता है जब रिटायरमेंट लेने पड़ता है. विराट कोहली रिटायरमेंट लेंगे, धोनी लेगा, सचिन लेगा, तो हम लोग नहीं लेगा. अच्छा, अब आपने कहा कि आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हो, तो चल हम बात करते हैं फिल्म की. ओ लवली आपके सबसे ज्यादा, अभी भी उसको आपको बहुत सारे लोग लवली लवली करके बुलाते हैं. तो मूवीज करना अच्छा लगता है? किस तरह का मूवी? बिकॉज आप एक पुलिस ऑफिसर भी शायद बने थे एक में. हाँ, वो एक तो नुसरत के साथ, नुसरत बोल के हमारा हीरोइन है. पर वो तो छोड़ दिया ना उसने राजनीति. वो राजनीति इस बार आप ही लेके आए थे क्या नुसरत को तृणमूल कांग्रेस में? ना. अच्छा ठीक है. हाँ, तो बताइए ओ लवली कैसे हुआ, कैसे आपने सोचा? वो लवली ऐसे बन गई, हम लोग बैठे थे, जो कुछ हमारा लड़का लोग आके बोला दादा एक तो लाइन बना रहा है, अब 2 को लिखा दे तो बहुत अच्छा होता है. हम बोला सुनाओ, सुना, हमको कान में अच्छा लगा तो मैंने गा दिया. दीदी তোমার ভালোবাসায় আমরা আছি বিন্দাস ফাইন, দিদি তুমি এই বাংলার সবার মনের লাইফ লাইন. পাবলিক সব বোঝে ভরসার মুখ খোঁজে, পাবলিক সব বোঝে ভরসার মুখ খোঁজে, টাকার লোভে রামের দলে গদ্দাররা গোজে. ও लवली, बस गान बन गया. तो रील्स आपके जो बनते हैं वो मतलब बड़े मजेदार होते हैं. मैं एक्चुअली आपको बहुत लंबे टाइम के बाद आपके करियर को फिर से आपकी रील देख के फॉलो करना शुरू करी. जो गाना आपके लाल कलर का कुर्ता पहन के, आप खुद का स्टाइल खुद करते हैं दादा? एकदम खुद. तो ये रील्स कैसे बनाते रहते हैं आप? हमारा लड़का लोग भी हैं, हमारा साथी लोग भी हैं, मैं भी हैं. म्यूजिक कौन चूज करता है आपकी रील्स में? ये मुझे बड़ा इंटरेस्ट है जानने के लिए. सब मिलकर, आज जैसे हम 2 व्हाट्सएप छोड़ा, एक रविंद्रनाथ की, एक बांग्लादेश के एक कवि की. किसी का साथ किसी का कोई ताल्लुकात नहीं है. कोई हमको रील देखने को बाद ये नहीं समझेगा मैं क्या बोलना चाहते हैं. क्यों आप ऐसा? एक बार मैंने रील किया, सब कुछ एक पाठ करके पैकअप, वो हुल्ला पड़ गया बंगाल में, पैकअप. मदन मित्र से पैकअप. आजकल पॉलिटिक्स में मजाक करना भी थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है. लगता है कि कुछ आप बोलने को चाहें, जनता कुछ और समझ ले. पॉलिटिक्स धंधा हो गया. पॉलिटिक्स में जो लोग, सुनिए, ये अगर कविता सब लोग लिखते थे, सब लोग को तो नोबेल नहीं मिलता, तो नोबेल का स्टैंडर्ड होता था. उस टाइम जो लोग कविता लिखते थे सब रविंद्रनाथ नहीं था, लेकिन रविंद्रनाथ के आसपास बराबर बहुत थे. कोई 19, कोई 20,
अभी क्या हुआ, ये फालतू हो गया या व्हाट्सअप, कुछ देखा तो कमेंट कर दिया, फक साला कमेंट कर दिया। अब ये मुझे एक बड़ा आदमी बहुत दिन पहले सिखाए थे, कभी छोटे लोग के साथ झगड़ा मत करो, छोटे लोग के साथ मुंह मत लगाओ, और बड़े लोग के साथ झगड़ा मत करो। तो बचा क्या दादा? तो दादा तभी साउथ इंडियन फिल्म्स फेमस हो जाता है, उसको हिंदी में बना दिया जाता है। क्या आपको लगता है, मैं एज एन एक्टर आपसे पूछ रही हूँ, कि बंगाली सिनेमा एक समय में सुमित्रा चैटर्जी, सत्यजीत रे, इन सब का नाम बहुत होता था, आजकल क्यों टॉलीवुड थोड़ा सा बैकफुट पे क्यों नजर आ रहा है? अच्छा, वही ऐसा नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? वो इंफ्रास्ट्रक्चर का बात है, लोकल थिंग्स आर देयर। बट ये साउथ इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, KGF बोलिए, अब जो पुष्पा बोलिए, सब तो बहुत वेरी कॉस्टली है, बहुत पैसा लगाते हैं। आप चाहेंगे कि धुरंधर को बांग्ला में भी बने? अच्छा होगा। आप एक्ट करोगे उसमें? कौन सा रोल चाहिए आपको? धुरंधर अगर बांग्ला में बना तो कौन सा रोल आप करना चाहोगे? देखिए, रोल तो वो देगा जो मुझसे पसंद करेगा। अगर आपको चूज करो, कोई हमसे पूछे तो आप तो बिल्कुल राकेश बेदी के कैरेक्टर। अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा रोल आपको चाहिए, बताइए, वो मिल जाएगा तो आप? वो सबसे पहले मैं इंस्टा में छोड़ देगा, आप मुझे किस नहीं चाहते हैं। जो जनता चाहता है वो मैं ही चाहता हूँ। आपको कभी मन किया कि आप बंगाली छोड़ के किसी और फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट करें, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जाए, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जाए? कभी आपने अगर मौका मिले तो जरूर जाएंगे। मौका ढूंढ रहे हैं आप या मौका? मेरा एक बायोपिक का बात हुआ था, वो पंकज त्रिपाठी से भी बात हुआ था, वो करने के लिए तैयार थे। वो जरा ये झमेला में रुक गए। सिनेमा देखने का मौका मिलता है दादा? सबसे लास्ट सिनेमा कब देखा था? वो रात 2 बजे 3 बजे चला देते हैं, रात में नींद नहीं आता है मेरा, पिक्चर देखता है। फिर मेरा साइकिल चेंज कर गया। आपकी फेवरेट हिंदी फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस कौन है हिंदी में? अमिताभ बच्चन। एन एक्ट्रेस? मॉडर्न वाला का भी नाम ले सकते हैं आप। तो काजल। बंगाली है इसलिए? बंगाली है इसलिए? अच्छा करती है, खेलती है, मुस्कुराती है। दादा, आपकी पार्टी में भी बहुत सारी एक्ट्रेस टर्न पॉलिटिशियंस है, सबकी फेवरेट, आपकी फेवरेट उसमें से कौन है? जून मालिया है, कोयल मलिक है, शायनी है, कौन है आपकी फेवरेट? नुसरत? ये सब तो पॉलिटिशियन है अभी। मतलब मैं इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहती हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि जो एक्टर्स होते हैं या जो सिनेमा में होते हैं वो उतना अच्छा पॉलिटिशियन नहीं हो पाते, और ममता बनर्जी का एक क्रिटिसिज्म ये भी आता था कि वो फिल्म स्टार्स को उठा के राजनीति में लाती है, तो वो ज्यादा सीरियस पॉलिटिशियन नेता नहीं हो सकते। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हम सहमत नहीं है। जिसका अंदर में पिक्चर करने का कुछ चीज है उसी को ही ममता बनर्जी उठाता है। जैसा देव है, देव इज अ वेरी गुड पॉलिटिशियन, देव इज अ वेरी पॉपुलर पॉलिटिशियन, एज वेल एज ही इज अ वेरी गुड, वेरी पॉपुलर एक्टर। मिथुन चक्रवर्ती के बारे में कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि वो थे, फिर चले गए, एक्टर रह चुके हैं। मिथुन का एक समय तो बहुत ही अच्छा थे, अभी उनका उम्र हो गया। पर उनके पॉलिटिक्स उनका है। फेस्टिवल अपना अपना, धर्म अपना अपना, फेस्टिवल जिसका। वो मिथुन चक्रवर्ती का वो क्या पॉलिटिक्स करेगा, उसका घर का बात है, वो क्या सुनेंगे मेरे बात। आज के दिन में बड़ा डिफिकल्ट होता है कि कभी किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करें या ना करें, बिकॉज हम देखते हैं कि हर जगह पे लोग पर्सनल अटैक करते हैं। कितना डिफिकल्ट होता है अपने आप को रोक पाना कि नहीं भाई, मुझे इस लाइन को क्रॉस नहीं करना। देखिए, ये सब छोटा मोटा पर्सनल अटैक, ये सब छोटा मोटा बात है। बात है कि कल परसों हमारा काउंटिंग है। आज हम घर में बैठ के क्या छटपटाते हैं, क्या आराम से खाते हैं, नहाते हैं, स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं,
या रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं। बात यह है। हम लोग जाते जाते अब थोड़ी और सवाल पूछेंगे, कुछ गाना ही गा दीजिए हिंदी में, फेवरेट हिंदी गाना अगर आपका कुछ हो तो। अरे बाप रे बाप, हम तो गायक नहीं ना, मैं तो नायक हूँ। नहीं नहीं, नायक ही गायक होता है, हाँ। गायक ही नायक बन सकता है। ये तो अब तकलीफ में चलो मैंने हमने एक चैलेंज दिया, आपने राजनीति के फील्ड में बहुत सारा चैलेंज। मेरी जहर ज़बी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक हंसी और मैं जवान, तुझे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। मेरी जहर ज़बी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये शौकिया की बाकोपन, ये मुस्कुरा है भोली के, न जाने नाने मन, ये मुस्कुरा है भोली के। मैं तेरी याद का आ गया ओ सनम, ऐ मेरी ज़हर ज़बी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। मदन दा, आपसे मिले, आपसे बात किया, सालों के बाद आपको कनेक्ट किया, आप वैसे के वैसे ही हैं, बिल्कुल 1 इंच इधर से उधर नहीं हुए। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नेताजी अनकट में हमारे साथ जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने। थैंक यू।